नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। लेकर आ चुके हैं आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी और ताजा तरीन खबरें। आपको बता दें आज की ताजा तरीन खबरों में कुछ बेहद ही बड़ी व अहम जानकारियां निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें मोदी सरकार के द्वारा अभी कुछ बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं, साथ ही में कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं जिनको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ लोगों को मिला लाभ। यदि आपको भी चाहिए 6,000 रुपए का लाभ तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसी के साथ कोरोना संकट में रेलवे का हुआ बड़ा ऐलान, लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों को 10 दिनों के भीतर पहुंचाएगी उनके घर। आखिरकार क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ इस सरकार का भी हुआ बड़ा ऐलान, 20 लाख लोगों को दिया जाएगा रोजगार। आखिरकार क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज से खुली शराब की दुकानें, खुलते ही टूट पड़े लोग। आखिरकार क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी तो वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। इसके अलावा खबरों में और भी हैं बड़ी जानकारियां, तो निवेदन है आपसे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक भी खबर आपसे छूटे नहीं। साथ ही नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की 10 बड़ी और काम की खबरें सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़े, आपको भारत में फैली हुई कोरोना महामारी की ताजा अपडेट दे देते हैं। आपको बता दें भारत में आज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 46,437 हो गया। वहीं अभी तक भारत में कुल मिला के 12,847 लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि भारत में 1,566 लोगों की इस बीमारी के कारण जान चली गई है। वहीं पूरे विश्व की बात करें तो आज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 36,44,795 हो गया। वहीं इस बीमारी से पूरे विश्व में 11,94,835 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 2,52,364 लोग इस बीमारी के कारण मौत के गाल में समा चुके हैं। वहीं अगली खबर, आज से सभी जनधन खातों में सरकार डालेगी 500 रुपए, जानिए कब आएगी बारी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें यदि आप भी जनधन खाता धारक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। साथ में बता दें यदि आप एक श्रमिक हैं या फिर आप एक किसान हैं तो भी आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों बता दें सरकार की ओर से आज से सभी जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी देनी शुरू कर दी है। सभी के खातों में 500 रुपए की दूसरी किस्त भेजनी शुरू हो चुकी है। तो यदि आपको भी इसकी दूसरी किस्त प्राप्त हो चुकी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, यदि नहीं प्राप्त हुई है तो वीडियो को देखते रहिए। दरअसल बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है कि सभी महिला जनधन खाता धारकों के लिए अगले 3 महीनों तक 500 रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो आपके लिए भी यहाँ पर बड़ी खबर है, अगर आपको दूसरी किस्त नहीं प्राप्त हुई है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दे दें। इसके अलावा आपको बता दें 11 मई से पहले आप सभी के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त भेज दी जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे खाते धारक हैं जिनके खाते में आज से ही 500 रुपए की दूसरी किस्त आनी शुरू हो चुकी है। तो यदि आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुई है तो आप घबराइए नहीं, 11 मई से पहले आपके खाते में 500 रुपए की किस्त सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ में आपको बता दें यदि आप एक किसान है या फिर श्रमिक है तो आपके लिए बड़ी खबर है, सभी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की ओर से बड़ा ऐलान करते हुए 1,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सभी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगले 3 महीनों में 6,000 रुपए का लाभ देने की घोषणा की गई है। तो यदि आपको इनमें से कोई भी एक लाभ प्राप्त हो चुका है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, साथ में आप किस राज्य से हैं ये भी अवश्य बताएं। वहीं अगली खबर, रेलवे का आया बड़ा ऐलान, 10 दिनों के भीतर 10 लाख मजदूरों की कराएगी घर वापसी। आजादी के बाद रेलवे का अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें रेलवे की ओर से यहाँ पर बड़ा ऐलान हो चुका है। रेलवे का कहना है कि वो 10 दिनों में 10 लाख मजदूरों को घर वापसी करवाएगी। यही नहीं, आपको बता दें रेलवे आजादी के बाद इतिहास में अपने सबसे बड़े अभियानों में से एक 10 लाख से अधिक मजदूरों को निकालने का काम कर रही है। जी हाँ, दरअसल बता दें राज्यों की ओर से युद्ध स्तर पर जुटाए जा रहे डेटा के अनुसार फंसे मजदूरों, छात्रों और तीर्थ यात्रियों साथ में पर्यटकों की संख्या करीब 40 लाख बताई जा रही है। हालांकि रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें उनमें से 10 लाख लोगों को ढोने की संभावना है। 20 बोगियों वाली एक ट्रेन सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए 1,000 यात्रियों को ले जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें रेलवे की ओर से यहाँ पर बड़ा ऐलान हुआ है कि 10 दिनों के भीतर 10 लाख मजदूरों को उनको घर पहुंचा देगी। तो यदि आप भी किसी दूसरे राज्य में कहीं बाहर फंसे हुए हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, साथ में आप किस राज्य में जाना चाहते हैं, किस जिले में जाना चाहते हैं वो भी अवश्य बताएं। वहीं अगली खबर, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने लिया ये फैसला। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो बिहार सरकार की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल दी गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें
पूरे देश में जब लॉकडाउन लागू है, ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में एक ही टेंशन बनी हुई है कि कहीं सरकार उनके मई या फिर जून महीने की सैलरी न काट दे। यानी कि आपको बता दें कि अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं एक टेंशन अवश्य लगी होगी कि सरकार कहीं आपके अगले महीने का वेतन में कटौती न कर दे। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से यहाँ पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकाल दी गई है। बिहार सरकार का ऐलान हो चुका है और ये सूचना भी पूरी तरीके से सत्यापित हो चुकी है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी और उन्हें पूरी तनख्वाह भी दी जाएगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को चिंता मुक्त रहने को भी कहा है और उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारियों को इस बात के लिए चिंता नहीं करने की जरूरत है और उनके वेतन से लॉकडाउन की अवधि की सैलरी नहीं कटेगी। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वहीं अगली खबर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज खुली शराब की दुकानें, राज्य सरकारों ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों ही राज्यों की सरकारों की ओर से बड़ा ऐलान करते हुए आज शराब की दुकानें खोली गई हैं। दरअसल बता दें कि शराब की दुकानें उन इलाकों में खोली जाएंगी जहां कोरोना संक्रमण ना हो। आपको बता दें कि वो इलाका कंटेनमेंट जोन में भी घोषित होना नहीं चाहिए। इसके अलावा शराब की दुकानें स्टैंड अलोन होनी चाहिए, यानी कि रिहायशी इलाकों से दूर होनी चाहिए। इसके अलावा एक लेन में महज 5 दुकानें ही खोलने की छूट होगी। हालांकि आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि रेड जोन में भी राज्य सरकारों ने गैर जरूरी दुकानों को खोलने का फैसला किया है, जिनमें शराब की दुकानें भी शामिल हैं। वहीं अगली खबर, लॉकडाउन में बाहर फंसे सभी श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 से 20 लाख श्रमिकों को रोजगार देगी योगी सरकार। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें, बाहर फंसे सभी श्रमिकों के लिए रोजगार की टेंशन खत्म हो गई है। दरअसल बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी 20 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन 3 के दौरान राज्य में काम धंधा शुरू करने के लिए एक कार्य योजना बनाकर एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि जिसके चलते अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि जिन श्रमिकों की घर वापसी हो रही है उनको स्थानीय स्तर पर उनकी दक्षता के अनुरूप ही काम दिया जाएगा। इसके लिए आने वाले हर श्रमिक का मोबाइल नंबर और उसकी विशेषज्ञता को एकत्र कर लिया जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें, आपके पास जो भी गुण है उस गुण के हिसाब से, उस स्किल के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें, दूसरे प्रदेशों से वापस आने वाले श्रमिकों की संख्या 15 से 20 लाख तक होगी। तो योगी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान हो चुका है, इन सभी 20 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। वह अगली खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ 59 लाख लोगों को मिला लाभ। 6,000 रुपए की मदद के लिए आप भी कर सकते हैं ऐसे आवेदन। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें, यदि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक भी किस्त अभी तक नहीं मिली है तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। दरअसल बता दें कि 9 करोड़ 59 लाख लोगों को 6,000 रुपए की मदद अभी तक मिल चुकी है। तो आखिरकार क्या है पूरी खबर, कैसे आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अगले मात्र 1 हफ्ते के अंदर आप 2,000 रुपए की पहली किस्त भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों बता दें, किसानों को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मदद पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से अब तक देश के करीब 9 करोड़ 59 लाख किसानों को फायदा मिल चुका है। आपको बता दें कि ये 3 मई तक की रिपोर्ट है और स्कीम भी पूरी तरीके से खुल चुकी है। आपको बता दें कि इसके तहत कभी भी आवेदन किया जा सकता है। अभी करीब 5 करोड़ लोग इससे वंचित रह गए हैं, यानी कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें जो किसानों को मिलनी थी, उनमें 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये लाभ नहीं मिला है। अगर आप इन 5 करोड़ किसानों में शामिल हैं तो फिर आपको आवेदन कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बता दें, खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपए की सरकारी मदद अगर आपको चाहिए तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाकर खुद भी आवेदन कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में एक स्मार्टफोन है तो आप इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना टाइप करना है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको फार्मर कॉर्नर दिखेगा। सबसे किनारे में आप देखेंगे फार्मर कॉर्नर्स लिखा होगा और उस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन खुलकर आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको अपना आधार का नंबर डालना है और फिर अपने कैप्चा को भर के क्लिक कर देना है आगे के लिए। जब आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, कुछ आपसे जानकारियां मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक खाता, ये सारा भर के आपको सबमिट कर देना है और मात्र 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर आपके खाते में 2,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त भेज दी जाएगी और लगातार आपको ये 3 महीनों तक के लिए दी जाएगी।
वहीं अगली खबर, छात्रों और मजदूरों को रेलवे स्टेशन से उनके गृह जिले पहुंचाने के लिए किया गया 220 बसों का इंतजाम। अब सभी आएंगे अपने घर। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यदि आप भी किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल बता दें कि सरकार की ओर से सभी को घर पहुंचाने के लिए 220 बसों का और इंतजाम किया गया है। दरअसल बता दें कि बिहार आने वाले ट्रेनों में जो वापस आ रहे हैं उन लोगों को बसों से उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही बता दें कि परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स और मजदूरों को ले जाने के लिए दानापुर, बरौनी और गया जंक्शन पर 220 बसें खड़ी रहेंगी। वहीं अगली खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर 224 रुपए हुआ सस्ता, दामों में आई भारी गिरावट। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार गिरती कीमतों का असर अब घरेलू गैस पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें, इसलिए शुक्रवार को 1 मई से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 224 रुपए सस्ता मिलेगा। आपको बता दें, जबकि कॉमर्शियल 19 किलो का सिलेंडर 336 रुपए सस्ता हुआ है। इन 3 पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी के कीमतों में भारी गिरावट की है। आपको बता दें, इसके तहत 1 मई से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 536 रुपए 50 पैसे रुपए में अब सप्लाई होगा। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो वाला 988 रुपए में मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि 15 मार्च से अब तक डीजल और पेट्रोल के भाव यथावत हैं, यानी कि डीजल और पेट्रोल के भावों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है।